तो बच्चों आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 12 सीबीएसई के, 10 सीबीएसई के, ठीक है ना। और जीएससीबी के भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट और जम के तैयारी करते रहिए और रुकना नहीं है अभी, ठीक है, जब तक हम जेईई एडवांस का पेपर नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, जेईई एडवांस 2018 का चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन सिंपल नहीं है, सोचना है, समझना है और फिर क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, इक्विलिब्रियम का साइन, द प्लॉट्स ऑफ ए एंड पी विद टाइम एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर गिवन बिलो। आराम से देखो ग्राफ को, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है वर्सेस टाइम, ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, आराम से समझ में आ गया। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। T1 और T2 पे दो अलग अलग टेम्परेचर है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर T2 T1 से ज्यादा है, T2 T1 से ज्यादा है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं और आपको ये अज्यूम करना है कि डेल्टा एच नोट एंड डेल्टा एस नोट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेशियो ऑफ ln k एट T1 टू ln k एट T2 इज ग्रेटर देन T2 बाई T1। और ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको डेल्टा जी नोट की बात बताता हूँ, ध्यान से आराम से सुनना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। कि जैसे आपके पास ये इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये इक्विलिब्रियम दे रखा है ना, आराम से सुनना बेटा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जब इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन किया, कंसंट्रेशन टाइम के साथ जब चेंज होना बंद हो गई, उसी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं ना। देखो आराम से, कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होना बंद हो गई। तो आप अगर आराम से देखें तो इसका जो ए इक्विलिब्रियम आ रहा है, जो ए इक्विलिब्रियम आ रहा है, आराम से आप अगर देखें तो वो लेस देन 5 आ रहा है। ए इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 5 मोल पर लीटर आ रही है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। ये ग्राफ यहाँ पे आ रहे हैं ना, ऐसे ही उधर सोचो कि जो पी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 5 आ रही है। पी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है जो ग्रेटर देन 5 आ रही है। सर इससे क्या बताना चाहते हो आप? देखो, इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो क्या लिखोगे आप? पी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन अपॉन ए इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन। बताओ, ये लिखोगे ना? अरे ऐसे ही तो लिखते हैं यार। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये 5 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है तो ये वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी। अरे यार बोलो ना यार, ये वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी ना। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। बताऊं कौन सा? ध्यान से सुनना कि डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस RT ln k, और यहाँ पे जो k होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, k इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो हम ये बोल